नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑफिशियल शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। खबरों का पोस्टमार्टम तो खबरें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उन खबरों पर हम चर्चा करेंगे। पहली खबर है कि 26 जुलाई की घटना 4 अगस्त के अखबारों में छपी, यानी 9 दिन बाद सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट कर्मचारी को मारकर घायल कर दिया। सब देश बेखबर है। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि तेजस्वी ने, अब तेजस्वी को तो आप समझ गए होंगे, बच्चा लोग बता देते हैं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, 2 बार ही नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। और चुनाव आयोग ने ईपिक नंबर उनको 2 आवंटित कर दिए कि नहीं कर दिए, वो तो वही बताएंगे। हो सकता है कोई मेरे पीछे भी पड़ जाए। लेकिन उस 2 ईपिक नंबर पर कल तक मीडिया बाछें खिला घूम रही थी। अब मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, भी होगा। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अब तक। चुनाव आयोग देरी क्यों कर रहा है? अब सवाल यह है, अगर तेजस्वी यादव का ईपिक नंबर बदल जाएगा तो फिर शिव कुमार मिश्रा या संजय कुमार सर, इनकी क्या बिसात है, हमारी क्या औकात है? लेकिन उस गरीब व्यक्ति के साथ कौन खड़ा होगा जो ईपिक नंबर ही नहीं जानता क्या होता है? उसे समझाना पड़ता है कि ये कागज ले जाइए, ये कार्ड ले जाइए तो आपका वोट पड़ जाएगा। उसे कौन बताएगा? अब एक ही घर में हिंदू और एक ही में मुसलमान, 107 नंबर घर में, ये कौन सा मचा भेड़िया धसान? और पत्रकार ईपिक नंबर तेजस्वी यादव के पर रगड़े पड़े हैं 24 घंटा चैनल पे। कई चैनल पे तो आज हमें लग रहा है आरजेडी के प्रवक्ता गुस्सा में फेंक फांक के माइक भी भाग गए होंगे। कितना जवाब दें? बिल्कुल बिल्कुल। शर्म नाम की चीज खत्म हो चुकी है। ट्रंप रोज हमें लताड़ रहा है। इतना बेइज्जत हम कभी नहीं हुए। हमारा भी अपना लगभग 50 वर्ष का अनुभव है। अब 50 वर्ष उम्र हो गई तो उतना ही अनुभव बताया जाता है। कम कैसे बता देंगे? आप सोच रहे हो कम बता रहे हैं? तो अब इन सब बातों पर यूके अपनी मार मार रहा है। रूस सस्ता तेल दे रहा है, यूरोप के कंट्री फायदा उठा रहे हैं। हमको 100 रुपया लीटर ही पेट्रोल डीजल मिल रहा है, समथिंग अराउंड। हमारे टैक्स के रुपया से डीजल खरीदा जाता है, रिफाइनरी किया जाता है, रिफाइन किया जाता है यहाँ के, उसके बाद यूरोप भेज दिया जाता है। फिर यूरोप के पास से पैसा आता है, फिर वो भारत सरकार को मिलता है। ना तो सरकार ने ये बताया कि हमने जो रिफाइन करके तेल भेजा उससे हमने भारत की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगा दिए। हमें ये भी नहीं बताया गया। अब इन खबरों को कोई कैसे दिखा देगा तो ऐड बंद हो जाएगा, ज्यादा दिखाएगा तो वीडियो बंद हो जाएगा, और ज्यादा दिखाया तो चैनल बंद हो जाएगा, और ज्यादा दिखाया तो फिर बहुत व्यवस्थाएं। संजय सर हैं, खबर ढूंढ लाते हैं और हम भी सोचते हैं चलो कोई नहीं। आज आपने देखा कुछ लोगों ने तो थोड़ा मन प्रसन्न हो गया, चलो कम से कम 1000 लोगों ने देखा। अभी तक 100-200 देख रहे थे तो मन दुखी हो रहा था। हम तो उम्मीद करेंगे और देखे जाएं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे कि ये खबरें गायब क्यों की जाती हैं? पहला सवाल आज ये है, खबरें गायब क्यों की जाती हैं? क्या मिलता है खबरें गायब करने? नहीं, गायब करने का भी अजीब मामला है। जैसे ये सेना के अधिकारी वाला जो मामला है, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, इन्होंने हवाई अड्डे पे पीट दिया। ठीक है, पीट दिया, कोई बात नहीं, सेना के अधिकारी हैं, गुस्सा आया, उन्होंने पीट दिया हवाई अड्डे पे। वो सेना तो मैंने कश्मीर वश्मीर जैसी, श्रीनगर जैसी जगह सेना की ही होती है। सीमाई इलाके में सेना की बड़ी पूछ है, आम आदमी भी उनकी बड़ा सम्मान करते हैं लोग। जैसे मुझे याद नहीं है, भरतपुर में, उदयपुर या कहीं पर, जोधपुर में कहीं जो बिल्कुल सीमा पे है, वहां रेलवे स्टेशन पे सेना की गाड़ी के लिए बिल्कुल एकदम वीआईपी व्यवस्था थी, और एकदम आप पोर्टिको में जाकर के गाड़ी लगा सकते हैं। वो आम आदमी के लिए नहीं थी, मैंने एसपीडीएम के लिए नहीं है, जो सेना के लिए सुविधा। तो सेना को सब जगह सुविधा मिलती है, और उसमें उनको गुस्सा आया तो उन्होंने मार दिया। ठीक है, मार दिया, घायल हो गए। लेकिन सरकारी नियम ये है कि जब कोई आदमी घायल होकर अस्पताल में इलाज कराने आता है
तो उसको थाने को सूचना देनी होती है। मैंने पब्लिक पे मारा, हवाई अड्डे पे मारा, सब लोगों ने देखा होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग तो था ही, वीडियो रिकॉर्डिंग देर से वायरल हुआ या वायरल हुआ, खबर नहीं छपी। तो एकदम सरकारी नियम है कि अगर कोई दुर्घटना में या वैसे घायल होके आएगा तो पुलिस को सूचना वो डॉक्टर या अस्पताल देगा, ये नियम है। और पुलिस वाले और अस्पताल लगे रहते हैं। बहुत सारे छोटे शहरों में बहुत सारी रिपोर्टिंग इसी पे हो जाती है। दिन भर थाने में चले गए, अस्पताल चले गए, दिन भर की घटना है, उसने जला दिया, उसने मार दिया, उसने ये सब करके ये रिपोर्टिंग होती रहती है। लेकिन ये खबर इतने दिन कैसे रुकी रही? और इसमें तो सरकार का कोई लेना ही देना नहीं है। भाई एक अधिकारी ने मार दिया, वो उसका निजी मामला था और सरकार भी उसके साथ नहीं है, सेना भी उसके साथ नहीं होगी। तो इस खबर को नहीं दिखाने का या दबा देने का क्या मतलब था? और वो कैसे नहीं छपी? और जब नहीं छपी तो नहीं छपती, ये इतने दिन बाद कैसे छप गई? और इतने दिन बाद तब छपी जब एफआईआर दर्ज हो गई। तो एफआईआर जब दर्ज हो ही गई तो अब खबर छाप के क्या करोगे? एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो खबर छपती है। उसका इलाज, वो अस्पताल में गया तो उसको सूचना नहीं दी गई होगी, या सूचना देने के बाद भी खबर नहीं छपी। तो ये पत्रकार लोग या मीडिया संस्थान कर क्या रहे हैं? ये बड़ी गंभीर समस्या है कि आप, ठीक है कि आपसे झुकने के लिए कहा गया तो आप रेंग रहे हैं, रेंगिए, लेकिन नहीं छापते इस खबर को। आज पहले पेज पे नहीं होती तो किसी को पता भी नहीं चलता, वो कहीं कोने में छपी होती तो दिखता भी नहीं, या सब लोगों को पता नहीं चलता। कम से सर कम मेरे पास एक सटीक उदाहरण है इसको लेकर। मैं जब पढ़ता था इंटर में तो हमारे एक अध्यापक थे, तो वो किसी दिन जब कुछ सवाल हम लोग करके नहीं आते थे तो बहुत नाराज होते थे। तो वो एक सवाल कहते थे, न पढ़ रहे हो और न पढ़ा रहे हो, घर वालों को मूर्ख बना रहे हो। सही बात। मतलब न कुछ पढ़ते हो, न किसी को पढ़ने दे रहे हो, और वालों को सच बताते नहीं हो, उन्हें मूर्ख बना रहे हो। तो जनता को ये पत्रकार लॉबी और संपादक मिलकर धोखा दे रहे हैं। जनता को मूर्ख बनाना हम नहीं कहेंगे, जनता हमारी सर्वोच्च है, जनता के लिए हम मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये अपने किसी भी हद तक, अब आप बताइए, कई लोगों ने ईश्वरीय अवतार बता दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। कल आपने देखा एक कथावाचक ने अमित शाह को भगवान शंकर का अवतार बता दिया। अब हम तो इस चक्कर में हैं, ईश्वरीय अवतार की पूजा करें कि भगवान शंकर की पूजा करें, नॉन बायोलॉजिकल की पूजा करें, किसकी पूजा करें? और ये सब लोग कुछ दे नहीं रहे, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने अगर कुछ रिजल्ट मिल रहा होता कि हाँ चलो बड़ी अच्छी कमाई होने लगी, बड़ा अर्थव्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई, बाजार सस्ता हो गया, कुछ हुआ होता तो नहीं। या महंगाई में अमेरिका के बराबर कर दो, जापान के बराबर कर दो, डॉलर के बराबर कर दो, मतलब तो वो भी कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं हो रहा है और फिर भी लेंगे एकदम सिर पे चढ़ाए हुए। तो एक खबर तो ये थी जो सेना वाली, मतलब विचित्र है कि मैंने उस दिन क्यों नहीं छपी और आज क्यों छपी। और दूसरा वो तेजस्वी का मामला है। तो तेजस्वी का मामला आज मैं पूरे दिन ढूंढता रहा कि कहीं ये लिखा मिल जाए कि तेजस्वी ने पिछला चुनाव इसी एपिक पे लड़ा है। माने अब चुनाव आयोग ने दावा किया, ये खबर अखबारों में छपी है, लेकिन चुनाव आयोग का दावा भी मुझे लिखित में नहीं मिला और वीडियो मैंने देखा नहीं, उसमें बड़ा समय लगता। तो प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ कहा है, वो मुझे नहीं मिला कि इसी कार्ड पर वो चुनाव लड़े थे जो चुनाव आयोग अब बता रहा है। और तेजस्वी ने कहा कि मेरा तो नाम ही नहीं है उस एपिक नंबर पे। तो बहुत संभावना थी कि तेजस्वी का नाम छूट गया था या नहीं था, या जो भी था। और जब तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मेरा नाम नहीं है, तो एक जगह उनका नाम डाल दिया गया या था जो निकाल के बता दिया गया। अगर तेजस्वी को नहीं पता था या तेजस्वी जो आई कार्ड यूज कर रहे थे, जो एपिक नंबर यूज कर रहे थे, उस पर उनको नहीं मिला, तो ये पर्याप्त है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस गड़बड़ी को ढकने के लिए या कम करने के लिए चुनाव आयोग ने कह दिया नहीं जी वहां नहीं यहाँ है, वहां नहीं यहाँ है का मतलब आपके पास 2 कार्ड है वगैरह वगैरह। लेकिन 2 कार्ड है, ये तेजस्वी ने 2 कार्ड यूज किया है कभी, ये कहीं नहीं है, कहीं साबित नहीं हो रहा है। आपने कह दिया 2 दे दो, 2 कहां से देगा? उसके पास 1 ही है। उसके पास जो 1 है वो उसमें अब नाम नहीं है उस एपिक नंबर पे, और दूसरा आप जो बता रहे हैं वो नया एपिक नंबर है, तो उसके पास तो 1 ही कार्ड है, जो खबरों से मुझे लग रहा है। और इसको कहीं नहीं कहा गया है कि तेजस्वी के पास ये एपिक कार्ड और दूसरा एपिक कार्ड भी है। ये वाला जो बताया है, जो कल बताया गया कि वहां नहीं यहाँ है, जैसा मैंने कल कहा कि तेजस्वी को पता होता कि 2 है तो वो दोनों में चेक करते। तो और सबके पास पुराना 1 होता ही है, तो पुराना तो मैं समझ रहा हूँ कि वो तो मैंने उसमें वहां से
मकान बदल लिया या किन्हीं कारण से वो नहीं है, तो मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा, उसको देखूंगा ही नहीं। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये है तो वो गड़बड़, लेकिन उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। और सबसे दिलचस्प है कि किसी के लिए भी मुश्किल है। चुनाव आयोग कह रहा है, जो मसौदा सूची आया है, कि आप अपना एपिक नंबर से ढूंढ लो, और एपिक नंबर आपने या तो बदल दिया, या कितने लोगों को अपना एपिक नंबर मालूम है या याद रहेगा या ये है। तो दोनों तरफ से एपिक नंबर से ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं। और एपिक नंबर अभी तक कोई नहीं जानता था। अभी तक वोटर लिस्ट में नाम, वोटर लिस्ट, क्रम संख्या, मकान संख्या, ये भाग संख्या, बूथ संख्या, इस हिसाब से देखा जाता था। कोई एपिक नंबर के आधार पे नहीं ढूंढता था। एपिक नंबर बिल्कुल नया है और नई वो है, तो उसमें एपिक नंबर के आधार पर ढूंढने का कोई मतलब नहीं है और वो बिल्कुल नहीं मिल सकता। लेकिन जब तेजस्वी ने कहा कि मेरा नाम नहीं है, तो जिला प्रशासन ने कहा कि उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 में है। खबरों के अनुसार पटना के डीएम ने यह भी कहा है कि उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 171 में सीरियल नंबर 481 पर पहले था। चुनावी शपथ पत्र में उनका जो पता है 208 कौटिल्य नगर एमपी एमएलए कॉलोनी, लेकिन ये वाला जो नंबर बता रहे हैं उसमें इनका पता लिखा हुआ है मकान नंबर 110, मकान नंबर 110 सिर्फ 110। और उनका पता असल में पुराना जो है, जिसपे वो पिछला चुनाव लड़े थे, वो 208 हो सकता है बदल गया होगा, लेकिन तेजस्वी यादव का पता मकान नंबर 110 पर्याप्त नहीं है। मोहल्ला गांव कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, उसी लिस्ट में जिसमें तेजस्वी का नाम 400 कितने नंबर पे है, 416 नंबर पे दर्ज है, उसमें मैंने वो पूरी लिस्ट निकाली, वो लिस्ट मुझे मिल गई। उस पूरी लिस्ट में मकान नंबर 0 से शुरू होता है। वोटर लिस्ट नंबर, वो जो वोटर लिस्ट है उसमें 1 नंबर पे जो मतदाता है उसका मकान नंबर 0 है, 0। और उसके बाद 1 से लेकर मकान नंबर 254 तक जाता है, जिसमें 416 लोग हैं। 416वां नंबर इसका तेजस्वी का है। तो 1 से 254 तक मकान, वो बंगले हैं, घर हैं, कमरे हैं, दड़बे हैं, क्या है ये नहीं पता चलता है। और तेजस्वी जैसे घर, जिस घर में रह रहे हैं, जैसे घर में रह रहे हैं, वैसा ही मकान, जाहिर है विधायक का निवास होगा, कम से कम विधायक का तो होगा ही, अगर वो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का नहीं हो तो। उसमें उनका मकान नंबर 254 कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने ये उत्सुकता है, और किसी भी रिपोर्टर में इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि जब चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं उनका नाम यहाँ नहीं वहां है, तो वो जाके चेक करे कि वो सही है कि गलत है। तेजस्वी यादव पुत्र लालू यादव, उम्र 36 साल 38 साल जो उनका है, वो लिख देने से नहीं वो उनका हो जाएगा। वो उनका पता भी तो वहां होना चाहिए, और ये लगना चाहिए कि वो उनका है। तो वो पता उनका, मुझे नहीं लगता है कि मकान नंबर 110, सिर्फ मकान नंबर 110 और वोटर 416 नंबर पे तेजस्वी यादव का नाम है। अमूमन एक घर के लोगों का एक साथ नाम होता है। अभी मैं ढूंढ रहा था, देखा दैनिक भास्कर ने भी लिखा है कि उनकी पत्नी और उनके नाम के बीच में कई लोगों का अंतर है, कई लोग बीच में हैं। तो एक घर के 2 लोगों का नाम अलग अलग क्यों है, कैसे है, और एपिक नंबर जब बदल ही गया तो ये सब तो हो ही सकता है। तो हो सकता है कि एड्रेस पूरा इसलिए नहीं लिखा गया है कि ये ड्राफ्ट वो है, लेकिन जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग पत्रकारिता करते हैं, उनको तो ये सब देखना चाहिए या पूछना चाहिए, या तो तेजस्वी से पूछते या चुनाव आयोग से पूछते। दोनों ने करके ऐसी कोई खबर की हो, वो मुझे नहीं मिली। मैं आज ढूंढ के थक गया, अखबारों में भी, गूगल पे भी, इंटरनेट पे भी, सब तरह से, सोशल मीडिया पे भी किसी ने ये नहीं बताया है कि, और जाहिर है मैंने सोशल मीडिया पे अगर तेजस्वी की तरफ से कोई क्यों करेगा, और सरकार की, मैंने अगर मीडिया ने नहीं किया है तो तेजस्वी की तरफ से करने की क्या जरूरत है। उनकी तो रणनीति होगी कि फिर आओ जाल में, फिर कुछ गड़बड़ करो, फिर बताएंगे। ये उनकी रणनीति हो सकती है, और अगली बार ये क्या बचाव करेंगे वो देखना। तो इसमें जो 254 के बाद जो लिस्ट है, उसमें आगे आगे और जो वोटर है उसका और बताता हूं। उसी लिस्ट में, एक ही वोटर लिस्ट के, एक ही पोलिंग बूथ के, जिसमें 1 से 254 तक में नाम है, जिसमें 110 पे 416 हो जाता है, और 254 पे 450 क्रम संख्या के वोटर होते हैं। उसमें मकान संख्या 350, इसमें मकान संख्या 305 है। उसका एड्रेस है मकान नंबर मुद्रिका पैलेस, 305 मुद्रिका पैलेस एक वोटर का एड्रेस है। तो मुद्रिका पैलेस कोई बिल्डिंग हो सकती है, उसमें 305 थर्ड फ्लोर पे 5वां फ्लैट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो 110 से लेकर 254 तक मुझे समझ में नहीं आया, अगर वो बिल्डिंग नहीं है तो। फिर
451 नंबर जो वोटर है उसका मकान नंबर है A/2/596 और जबकि 452-453 पे जो वोटर है उसका मकान संख्या लिखा है आकाश गंगा अपार्टमेंट। अब आकाश गंगा अपार्टमेंट मकान संख्या तो नहीं हो सकता है, अपार्टमेंट में 2-4 फ्लैट भी होंगे तो फ्लैट नंबर ABCD 1 2 3 4 कुछ होना चाहिए था, तो मकान संख्या लिखा है आकाश गंगा अपार्टमेंट 452-453 दो ही के लिए, माने 2 वोटर आकाश गंगा अपार्टमेंट में सिर्फ दो वोटर रहते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि इसको चेक करके एक खबर तो बनती ही थी कि चुनाव आयोग ने ये दावा किया है और इसमें क्या वोटर 454 नंबर में जो वोटर हैं उनका मकान संख्या लिखा हुआ, मकान संख्या अमकुरा 455 वाले का मकान संख्या है आनंद विहार कॉलोनी, आनंद विहार कॉलोनी, एक आनंद विहार कॉलोनी, 2 आनंद विहार कॉलोनी, 100 आनंद विहार कॉलोनी नहीं, मकान संख्या आनंद विहार कॉलोनी और आनंद विहार कॉलोनी का फिर उसमें आगे कोई वोटर नहीं है। तो इस ढंग से वोटर लिस्ट बना है, एपिक नंबर है, आप ढूंढ ही नहीं सकते अपना नाम। माने इसमें क्योंकि मुझे किसी का नाम पता नहीं था, मुझे ढूंढना नहीं था, लेकिन इस ढंग से बना हुआ है कि इसमें कोई अपना नाम ढूंढ ही नहीं सकता है। और दूसरे किसी खबर नवीस को, किसी पत्रकार को, जब ये इतना बड़ा इश्यू हो गया है, चुनाव आयोग का चैलेंज है, तेजस्वी ने कहा कि नाम नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा नहीं ये 2 जगह है, खबर लोगों ने छाप दिया, सभी अखबारों में खबर है कि चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों दूसरा कार्ड दीजिए। अरे उसके पास एक ही कार्ड है, एक भेज देगा ज्यादा से ज्यादा, दूसरा तो आप बता रहे हैं कि उसके पास है। तो दूसरे में ये सब गड़बड़ है, जो उनके घर का पता नहीं है और उसी पेज पे मकान नंबर की जगह अपार्टमेंट और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। पुराना जो वोटर लिस्ट था, जो सरकार ने कहा है कि उसमें उनका नाम 171 क्रम संख्या 481 में था और एक एड्रेस और एक नंबर और बताया है 2 में था, तो 2 बार अगर अलग अलग हुआ है तो उनका नाम 2 कार्ड हो सकते हैं। जैसे मेरा 2 बार नाम बदला है तो मेरे पास 2 है, तमाम लोगों का मकान बदलता है तो एड्रेस बदलता है तो कार्ड बदल जाता है। एपिक नंबर का बिल्कुल मुझे पता नहीं है कि बदलता है कि नहीं, लेकिन टेक्निकली उसको बदलना ही चाहिए, नहीं बदलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब इतना विवाद हो गया तो किसी न किसी अखबार को तो रिपोर्ट करनी चाहिए थी। रिपोर्ट के नाम पर मुझे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जरूर मिली और दैनिक भास्कर ने कह दिया कि ऐसे ऐसे है, लेकिन वो भी ये पुष्ट नहीं कर रहा है कि तेजस्वी ने पहले जो है इस पे चुनाव लड़ा था, जो चुनाव आयोग बता रहा है। तेजस्वी ने जो पुराना शपथ पत्र दायर किया है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारे कार्ड का एपिक नंबर ये है, उसमें लिखा है कि मेरा वोटर लिस्ट इस नंबर पे, इस क्रम पे, इस वोटर लिस्ट पे, इस बूथ पे है। ठीक है, तो उससे तो आप कंफर्म ही नहीं कर सकते ना कि उसने, तेजस्वी ने उसी वोटर लिस्ट को, उसी आई कार्ड को यूज किया है। तो तेजस्वी ने जो आई कार्ड यूज किया है या जिसपे कहा कि उसका नाम नहीं है, उसपे तो नाम नहीं है, और जो चुनाव आयोग कह रहा है कि यहां नाम है, वो तेजस्वी ने यूज ही नहीं किया है। तो तेजस्वी के पास 2 कार्ड होने का आरोप गलत है, तेजस्वी का ये आरोप सही है कि उसका नाम नहीं है, और चुनाव आयोग का ये दावा गलत है कि नहीं जी वहां नहीं यहाँ है। यहाँ क्यों है, वहां क्यों नहीं है, वो भी बात है। तो ये एपिक नंबर कैसे बदल गया, क्यों बदला, और वही बात की अगर तेजस्वी का बदल गया तो किसका नहीं बदलेगा, और अगर बदल सकता है, सबका बदल सकता है, तो कोई आदमी ढूंढेगा कैसे अपना नाम। जैसे मैंने बताया कि लिस्ट में एक अपार्टमेंट में एक वोटर, तो बाकी दूसरे वो वोटर जो है, अगर मान लीजिए कि उस अपार्टमेंट के दूसरे सारे वोटर कहीं और हैं, तो ये एक वोटर वहां कैसे ढूंढेगा, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा और यहाँ वो पहुंचेगा नहीं। तो इस तरह से वोटर लिस्ट बनी है, और कायदे से अभी जो ड्राफ्ट को चेक करने का टाइम है, तो पत्रकारों का भी काम था कि चेक करके बताते कि इसमें ये गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ नहीं है। और दूसरी ओर चुनाव आयोग रोज प्रेस रिलीज जारी करके बता रहा है कि किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, ये चुनाव आयोग दावा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव आयोग को करना था उसने कर दिया, उसको कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज तेजस्वी ने किया तो उसको इतनी जोर से, इतने गलत तरीके से उसको दबाने, कुचलने, धमकाने की कोशिश की गई कि तेजस्वी ने छोड़ दिया, जाओ भाड़ में। और किसी मीडिया वाले ने ना तेजस्वी को गलत साबित करने के लिए कुछ सबूत दिया एक्स्ट्रा, जो चुनाव आयोग ने कहा उसके अलावा, ना चुनाव आयोग को गलत साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए, ना तेजस्वी को किसी मीडिया ने अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं दी है जिससे ये पक्का हो जाए कि चुनाव आयोग सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, या गलत बोल रहा है, या तेजस्वी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। लेकिन मुझे जो जितना कुछ मिला, या जो कि जो शपथ पत्र वगैरह मैं देख सका, उसमें मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी ने जो कहा है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है कि उनका एपिक नंबर ये है, उनके पास 2 है, उसमें कोई दम है, या तेजस्वी ने कहा है कि मेरे इस एपिक नंबर पे मेरा नाम नहीं है, वो गलत है।
दोनों बातें हैं, लेकिन खबर यही छपी है कि तेजस्वी फंस गए। फंसे तेजस्वी नहीं है, फंसा चुनाव आयोग है। और वो जो राहुल गांधी ने कहा है कि बम 5 तारीख को फटेगा, वो फटेगा तब शायद पता चलेगा और ये सब उसको कंफर्म करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखा जाए क्या होता है। शिव कुमार जी। पर बातें सब चलती रहेंगी, लेकिन कुल मिला के बात यह है जो सही है कि आखिर हिंदू के घर में मुसलमान, हाँ, तेजस्वी के दो दो पहचान, और संजय सर पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कहाँ है आनंद विहार कॉलोनी, हाँ, बिल्कुल। और मीडिया से गायब रहा सेना के अधिकारी का कारनामा। अब ये ऐसा है मामला है जिस पर कोई बोलेगा नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट तक, ये सुप्रीम कोर्ट तक है। आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया कि आप कैसे ऐसा कह सकते हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया, आप सच्चे देशभक्त नहीं है टाइप से वगैरह वगैरह तरह की चीजें, दिन भर मीडिया में उसका हल्ला मचा रहा। शाम को मैं देख रहा हूं कि जज साहब की फोटो घूम रही है मुख्यमंत्री और उनके साथ। तो अगर जज साहब भाजपा नेताओं के साथ घूम रहे हैं तो ठीक है, उनके सच्चे देशभक्त की परिभाषा वही होनी है जो है। तो जज साहब तो सच्चे देशभक्त हैं कि नहीं है उस पर डाउट है, या सच्चे जज हैं कि नहीं उस पर भी डाउट हो जा रहा है अगर उनकी फोटो मुख्यमंत्री के साथ है और फडणवीस और उनके जैसे मुख्यमंत्री के साथ है, शिवसेना के जो अभी पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ फोटो घूम रही है। तो ये तो देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों का हाल है कि राहुल गांधी को आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि अगर चीन ने कब्जा कर लिया है तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि गलत कैसे है, और अगर आपको पता कैसे चला, और आप सच्चे देशभक्त होते तो नहीं करते। अरे सरकार कुछ कर नहीं रही, हम भी कुछ नहीं कहें तो मतलब चुप बैठ जाए कि सरकार ने जो किया वो ठीक किया और चीन ने कब्जा जो कर लिया सो ठीक कर लिया, तो वो तो ठीक ही नहीं होगा कभी, और देश को जो पता भी नहीं चलेगा। तो देश को नहीं बताना है, नागरिकों को नहीं बताना है, तो आप सच्चे देशभक्त हो जाएंगे कि चीन ने कब्जा कर लिया। अब वो अगर पिट गए सेना तो उसके लिए भी किसी ने एफआईआर कर दी थी, सॉरी सैनिक पिट गए थे गलवान में तो उसके लिए भी किसी ने एफआईआर कर दी थी। और पिट गए तो आप बताओगे नहीं, आप पिटे क्यों और उसको ठीक क्यों नहीं किया, तब तो कह दिया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है वगैरह वगैरह जो कुछ भी था। तो ये उधर से जो अफवाह मैंने क्या बोलते हैं, अफवाह नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फैलाया जाता है, सो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज तक के शामिल होना और अखबारों में खबर नहीं छपना। अखबारों में अगर खबर छप रही होती, मैंने छपी है लेकिन वैसे नहीं छपी है कि राहुल गांधी ने ठीक कहा है या राहुल गांधी ने गलत क्या कहा है, तो बात ही नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है वो ठीक होने के बावजूद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ और चला रहा है, जैसे कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट लगा दी और किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब अव्वल तो सबको लग रहा है कि ऐसा बोलने में गलत क्या है, लेकिन जो प्रचार किया जा रहा है उससे आगे कभी कुछ होगा तो कोई कुछ बोले ही नहीं, इस तरह की स्थिति मीडिया वालों ने या प्रचारकों ने मिलकर मीडिया वालों के साथ सब ऐसी बना दी है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते कि ये सरकार काम नहीं कर रही है। और कल को ये कहा जाने लगेगा कि आप क्यों बोल रहे हैं कि ट्रंप को चैलेंज करना चाहिए या ट्रंप के बारे में कहना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप बहुत बड़े आदमी है, एक बार कहा जा चुका है कि ट्रंप बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ा देश है, हम उससे जवाब नहीं ले सकते किसी देश के बारे में, सब कहा जा चुका है। तो पहले क्या थे हम, अब क्या हैं, और फिर भी हम ही महान हैं चल रहा है, विश्वगुरु भी है, और अखबारों में कुछ छपना नहीं है। चलिए सर, इंतजार करेंगे खबरें छपेंगी कि नहीं छपेंगी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और वो कह देते हैं, नारा होता था राजनीति में, ये तो ऐसा है अभी तो बाकी झांकी है। बिल्कुल तो ये सूरत भर है। हाँ, हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों तक वो सच पहुंचा सकें जो सच वो जानना चाहते हैं। सच छुपाया जा रहा है लेकिन सच बहुत दिन छुपता नहीं है, सब सामने आता है। फिलहाल आपसे इजाजत लूंगा। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।